अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो में मैं इसलिए बनाना चाह रही हूँ कि रेलिवेंसी शीट जो हम लोग लिस्टिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नई मैंने चेक की, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उसकी अवेयरनेस दूँ। बट इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप इंगेज रह सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए रेलिवेंसी शीट, जिसमें कुछ नई चेंजिंग टूल्स में आई, तो मैं उसकी अवेयरनेस देना चाह रही थी आपको। आपको इतना तो आइडिया है कि जब आप एक लिस्टिंग के लिए रेलिवेंसी शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले मैग्नेट पे को क्लिक करते हैं। मैग्नेट का काम है कीवर्ड को रिसर्च करना। वो सारे कीवर्ड्स पूरे डाटा से उठा लेगा जिस पे तमाम कंपेटिटर्स आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज आई हैव एंटर हियर द कीवर्ड जस्ट यहाँ पे मैं माउथ गार्ड गार्ड को जो है वो सर्च कर लेती हूँ। लेट्स सपोज कीवर्ड है वो माउथ गार्ड है, और जब मैंने माउथ गार्ड पे क्लिक किया तो मैग्नेट मुझे क्या करेगा, पूरे अमेज़न पे जितने भी लोग इस कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं उनका डाटा फेच करके मुझे मल्टीपल कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स सी हाउ मच कीवर्ड आई विल गेट हियर। डाटा इज फेचिंग राइट नाउ। जब तक ये डाटा फेच होता है मैं, चले जी डाटा फेच हो गया, बट यहाँ पे मुझे आ गया है जी एरर। सो आई हैव टू स्विच द अनदर अकाउंट। मैं इस अकाउंट पे चली जाती हूँ। समटाइम हीलियम 10 में ये चीज़ें आ जाती हैं कि डाटा एरर आ जाता है, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ज़रूर डिलीट करें, और उसके अलावा जो आपके 4 ये मेन पोर्टल्स होते हैं, इनमें से किसी एक पे भी आप क्लिक करके अपना वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू ना एन अदर पोर्टल। यहाँ पे यहाँ पे टूल्स आएंगे, मैं इसका वेट करती हूँ। और साथ ही मैं अपनी दूसरी न्यू टैब पे अमेज़न का जो बायर पेज है ना, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। उतनी देर तक वो सारा प्रोसीड कर लेगा। यहाँ पे मैंने लोकेशन चेंज करने के बाद माउथ गार्ड को सिलेक्ट कर लिया, एंड आई गेट देयर मैनी लिस्टिंग्स आल्सो। अब यहाँ से मैं टूल्स पे जाऊंगी, और यहाँ से मैं मैग्नेट को क्लिक करूंगी। इस वाले मैग्नेट को मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये इसमें एरर आ गया था। अब यहाँ से मैंने मैग्नेट को क्लिक करना है, और यहाँ मैं अपने कीवर्ड की डिमांड दूंगी। द कीवर्ड इज माउथ गार्ड, और यहाँ पे मैं इसको गेट कीवर्ड पे कर दूंगी। होपफुली यहाँ से मुझे डाटा गैदर हो जाएगा। यस, रन न्यू सर्च हम करेंगे, और यहाँ पे मैंने साथ ही क्या करना है, क्योंकि मैंने टूल्स को साइन इन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं जो अपने कंपेटिटर हैं उनकी कुछ लिस्टिंग्स को ओपन कर लूंगी। जैसे लेट्स सपोज माय कंपेटिटर्स आर दिस वन। एक मेरा ये कंपेटिटर है, एंड अगर मैं स्पॉन्सर का डाटा नहीं लूंगी। लेट्स सपोज इसमें हम स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं अपने कंपेटिटर्स को। एक मैंने इसको सिलेक्ट किया है, और एक मैं ओवरऑल पिक को भी ओपन कर लेती हूँ। यहाँ मैं दो कंपेटिटर को क्लिक करने लगी हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो हीलियम 10 ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उतनी देर तक यस दिस पोर्टल इज वर्किंग एंड आई गेट द 8000 प्लस कीवर्ड। साथ साथ मैंने दो लिस्टिंग जो अपने कंपेटिटर्स के ओपन किए हैं, इनका भी डाटा फैच होने देते हैं। सम टाइम आपके इंटरनेट के इश्यूज होते हैं, जिस वजह से डाटा फैच होने में भी एरर आ जाता है। यहाँ पे मैंने इसको सर्च वॉल्यूम की कमांड दी। I need a keyword minimum search volume with 1000 and the word count is 2 and apply a filter, and यहाँ पे मेरे पास 200 keywords आ गए। These are too much। इनको लेस करने के लिए आप सर्च वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके मैच टाइप में जाके भी आप इसको थोड़ी कमांड दे सकते हैं। जैसे आप कह लें कि मुझे तो सिर्फ ऑर्गेनिक और स्मार्ट कंपेट चाहिए, तो आप इस पे फैच करके देख लें, तो देखते हैं कितने 70 कीवर्ड्स हैं। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, इसको फर्दर फिल्टर करने के लिए। फिर आप क्या करते हैं कि इसमें हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करते हैं, और मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस को बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। रैंडमली इन तमाम कीवर्ड्स पे जाना है और देखना है कि कौन सी लिस्टिंग आपकी रेलिवेंट प्रोडक्ट को शो करती है। जो होगी वो ठीक है, अदरवाइज आप इसको कर देते हैं रिमूव। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे लगे
कि किसी ब्रांड का नेम आ रहा है तो आप उसको भी अरेज कर देंगे, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे कीवर्ड था, वैसे तो सारे आ रहे हैं रिलेटेड ही हैं, तो आप अगर रिलेटेड आपको लग रहा है, आपको ये टीएमजे को देखते हैं। मैं एक्चुअली ब्रांड के बारे में भी आपको बताना चाह रही थी। तो टीएमजे मुझे कैसे कंफर्म होगा कि इज दिस ब्रांड नेम, और इस, इसकी कोई स्पेक्स हैं। तो आपने एक लिस्टिंग उसकी ओपन करके, तो यहाँ पे आपने ये इनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, यहाँ से चेक कर लेना कि कहीं पे टीएमजी तो नहीं लिखा हुआ किसी प्रोडक्ट पे, टीएमजे। तो अगर कहीं पे टीएमजे लिखा होगा तो दैट्स मीन वो किसी ब्रांड का नाम है। अगर नहीं, यस दिस वन, इसको मैं ओपन करती हूँ और इसको मैंने पढ़ना है कि टीएमजे, टीएमजे माउथ गार्ड। नहीं, ये स्लीपेट के नाम से इसकी ब्रांड है। ये इसकी कोई स्पेसिफिकेशन होगी, दैट्स मीन मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो टीएमजे है, दिस इज नॉट अ ब्रांड नेम, दिस इज एनी कीवर्ड। तो आप सारे यहाँ से फिल्टर करने के बाद सिंपली क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डाटा करते हैं एक्सेल शीट में। बट रिमेंबर वन थिंग, आपने हर हाल में पहले रेलिवेंट कीवर्ड जो है उनको डिलीट करना है। यहाँ पे आपकी जनाब ये एक एक्सेल की जो शीट है वो आपको मैग्नेट प्रोवाइड कर देगा। साथ में देखती हूँ, यस ये अपलोड हो चुका है डाटा जो रिक्वायर है। इसकी तरफ भी चलेंगे, मैं एक और जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उनकी लिस्टिंग भी ओपन कर लेती हूँ। बैक टू द एक्सेल शीट एंड आई गेट दिस एक्सेल शीट, इनेबल एडिटिंग। और यहाँ पे आपने इधर एक एरो ला के तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। और देन यू हैव टू सेव दिस फाइल विद द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट कीवर्ड, सेव एज, जहाँ पे आपने इसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल आप डाउनलोड्स में करना चाहते हैं तो इसको नाम दे दें जी, ये माउथ गार्ड न्यू, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। तो मैं डाउनलोड्स में इसको सेव करूंगी एंड दिस सेव। ये हमारी होगी जी रेलिवेंसी शीट का पहला स्टेप। फिर आप क्या करेंगे, इसी फाइल में आप 3 कंपेटिटर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप 3 कंपेटिटर्स, 5 हैं, 7 हैं, या जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनके गोल्डन कीवर्ड्स के लिए आप ये 6 कॉलम रेडी कर लेंगे। ये आपका सर्च वॉल्यूम होगा, ये एसएन का होगा। एक आपको मैं करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं। अब पहले क्या होता था कि हम जो हमारे 3 कंपेटिटर्स थे उनके एसेंस को लेते थे और यहाँ से आके टूल्स में आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करते थे, सैरिब्रो, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। अब टूल्स ने कुछ अरसे से एक फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड की है कि वी हैव व्हेन वी हैव ओपन द वन लिस्टिंग, अपने कंपेटिटर की जो लिस्टिंग हम ओपन करते हैं, तो एग्जैक्टली उसके स्टॉप पे, जो उसका जो टॉप है वहाँ पे काफी सारी चीजें वो हमें प्रोवाइड करता है। लाइक इसका मंथली रेवेन्यू कितना है, इसका बीएसआर कितना है, इसकी सेलिंग कैसी है, किस कीवर्ड पे कितना बीएसआर है, करंटली रेटिंग क्या है, लिस्टिंग हेल्थ क्या है, टॉप कीवर्ड्स इसके क्या है। तो ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि हमें सैरिब्रो पे अब एसन एंटर करने के बाद फर्दर हमें लुकअप नहीं करना पड़ता, हम यहीं से इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं सी ऑल कीवर्ड पे क्लिक करूंगी तो इसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड परफॉर्मेंस कीवर्ड दैट आर जनरेटिंग सेल फॉर टॉप रैंकिंग ऑफ माउथ गार्ड पावर्ड बाय हीलियम 10 सेरिब्रो। अब सेरिब्रो से जो हम लोग फिल्टर लगा के कुछ कीवर्ड ढूंढते हैं, या आप यहाँ पे आके अपने कीवर्ड ढूंढते तो ये देखें, यहाँ आपको वो सारे रिलेटेड कीवर्ड मिल रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। इसमें भी आपने सेम यही चीज करनी है कि अगर आपको किसी कीवर्ड पे ऐसा लगता है कि इट मे बी ब्रांड नेम, तो आप उसको डिलीट कर देंगे। और उसमें एक और चीज, लेट्स सपोज यू हैव फाइंड सम काइंड ऑफ दीज कीवर्ड्स जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के हों, तो उसको भी आप क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मैं लिस्टिंग ओपन कर लेती हूँ और इसको ओपन किया तो ये भी जनाब हमारा माउथ गार्ड ही निकला। लेकिन अब मुझे कैसे कंफर्म होगा कि ये किसी ब्रांड का नेम नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट इश्यू से बचने के लिए हम इन चीज़ों को कंसर्न करते हैं। आप इस कीवर्ड को करेंगे सिंपली कॉपी, कंट्रोल सी, न्यू टैब पे आएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, और इसको कहेंगे कि मुझे बताए कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ठीक है। तो ये कहता है ये ऑर्थोडोंटिक टीथ रिटेनर्स है। अगर तो ये प्रोडक्ट वाकई उससे मैच करती है, सो यू हैव टू स्टे विद दिस कीवर्ड। मेरी लिस्टिंग कहाँ गई, और अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से
डिलीट कर देंगे। जिस कीवर्ड पे आपको डाउट होगा आपने उसको चेक कर लेना है, उसकी लिस्टिंग ओपन करके, और अगर डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द फिल्टर ऑल कीवर्ड्स विच शुड बी द रिलेटेड, तो आप उनको रहने देंगे। जैसे टीथ रिटेनर नहीं है तो आप इसको डिलीट कर देंगे, है तो ठीक है। ब्रक्स नाइट गार्ड क्या है इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इट मे बी ब्रांड। यस, ये देखिए ब्रक्स आर मोर, इसकी न्यू लिस्टिंग मैं ओपन करती हूँ, और यहाँ पे इसकी मैंने दोबारा से लिस्टिंग ओपन करते हैं। आई थिंक ये, यस, ये देखें, ये ब्रक्स आर्मोर। ठीक है, तो मे भी ये कहीं इनके ब्रांड का नाम हो, तो आप कोशिश करें। यस, ब्रांड नेम आप इसकी मेन पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ब्रक्स आर्मोर लिखा हुआ है। दैट्स मीन यू कांट यूज दिस कीवर्ड बिकॉज इट्स एन इट्स अ ब्रांड नेम, तो आप इसको भी डिलीट कर देंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट में किसी तरह के कॉपीराइट इश्यूज ना आए। ठीक है, तो इसी तरह आपने सारे जब कीवर्ड को फर्दर आपने चेक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा की ऑप्शन है, एक्सेल शीट है। अगेन आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करेगा हीलियम 10, आप इस पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से इनेबल एडिटिंग करने के बाद यू हैव टू गेट जस्ट 2 कॉलम्स, जो कि आपके कीवर्ड फ्रेज और सर्च वॉल्यूम का होगा, क्योंकि हमारा कंसर्न ही इससे है। तो आप इसको डिलीट कर लें। राइट क्लिक आपने यहाँ पे किया और डिलीट, आपने डिलीट किया एंटायर कॉलम, और ये हो गया। उसके बाद आप इन 2 कॉलम्स को सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दीज 2 कॉलम्स लाइक दिस, ड्रैग कर लें, और यहाँ से आप राइट क्लिक के साथ इसको कॉपी करने के बाद कम बैक टू द शीट नंबर 1, और यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक के साथ आप करेंगे पेस्ट। तो आपकी रेलिवेंसी शीट का जो डाटा है उसमें मैग्नेट के बाद आपका कंपेटिटर नंबर 1 का डाटा भी आ गया। आप कीवर्ड फ्रेज को यहाँ से रेज करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो इस लिस्टिंग में जो इसका एसिन है वो एंटर करना है। एसिन एंटर करने का प्लस पॉइंट ये होता है कि आप आसानी से अपनी प्रोडक्ट को अगर दोबारा रिव्यू करना चाहें तो यू कैन गेट ऑल दिस कीवर्ड अगेन विद द हेल्प ऑफ योर कंपेटिटर लिस्टिंग, क्योंकि जब आप एसिन अमेजोन के लिस्टिंग पे सर्च करेंगे तो वही प्रोडक्ट शो होगी जिससे आपने डाटा लिया था। सेम आपने क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे आपके 3 कंपेटिटर्स थे जिनको हम लोगों ने टारगेट किया था, दिस वन एंड ये नहीं था, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। एक ये है, तो आप क्या करें, अगर आप पहले इस पे अपना करना चाहते हैं एसिन एंटर, तो यहाँ से एसिन ले लेंगे और यहाँ पे आके इसका एसिन, और यहाँ पे अगर आप सर्च वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर सर्च वॉल्यूम। तो सेम प्रोसीजर आप करेंगे अपनी थर्ड कंपेटिटर्स का और फोर्थ कंपेटिटर का। यहाँ से सी ऑल कीवर्ड्स, और सीआल कीवर्ड्स को देखने के बाद अपने फर्दर अपने कीवर्ड को चेक करने के बाद आपने इसका डाटा भी सेव करना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे अगर ये ब्रांड नेम है, ये भी ब्रांड नेम है, उसके बाद रग्बी अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है। आर्थोडोनिक, आर्थोडोंटिक नहीं है तो ये इसको भी रेज कर दें। तो जो आपको इरेलीवेंट, आपको मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से आप चेक करते हैं, उसको डिलीट करने के बाद आप अगेन एक शीट फाइल जो है ना शीट को डाउनलोड करेंगे, और उसको ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे जो कि आपने शीट नंबर 1 के साथ किया। आपने यहाँ से इस सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, क्योंकि आपको चाहिए जस्ट कीवर्ड फ्रेज और आपको चाहिए सर्च वॉल्यूम, तो इसको डिलीट कर लेंगे। तो आपके लिए इनको ड्रैग करना ज़रा इजी हो जाएगा, दोनों कॉलम इकट्ठे आपके पास आ जाएंगे। यहाँ से कॉलम को कॉपी करने के बाद यू हैव टू बैक हियर, और यहाँ पे आपने इनको कर देना है पेस्ट। तो धीरे धीरे देखिए कंपेटिटर नंबर 2 भी आपका यहाँ पे आ गया। एसिन यहाँ से डिलीट हो गया था तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं वापस उस लिस्टिंग पे जाके दोबारा उस एसिन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, और ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। दैट्स इट। तो ये आपके कीवर्ड हो गए मैग्नेट, मैग्नेट, ये कंपेटिटर नंबर 1 है, ये कंपेटिटर नंबर 2 है, यहाँ पे आपका कंपेटिटर नंबर 3 आ जाएगा, और ये आपकी बड़ी प्यारी सी एक डिफरेंट सी गोल्डन कीवर्ड
रेलिवेंसी शीट रेडी हो जाएगी। और इसमें देखिए कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है। आप सेरिब्रो पे जाके फ़िल्टर लगाते थे, फिर मज़ीद फ़िल्टर करते थे। हंड्रेड्स में, थाउज़ेंड्स में आपके कीवर्ड आते थे वहाँ पे, तो आपके लिए उसको डिलीट करना, फेच करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था, टाइम टेकिंग था। तो ये एक चीज़ ऐसी यहाँ पे हीलियम 10 ने प्रोवाइड हमें की है इन ईच लिस्टिंग, कि हम वहाँ से ईज़िली डाटा गैदर करके अपने रिलेटेड रेलिवेंसी जो शीट के गोल्डन कीवर्ड है वो गेट कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, और जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर हैं, लिस्टिंग करना चाहते हैं, कीवर्ड का डाटा गैदर करना चाहते हैं, इसकी नॉलेज को और नो हो को देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। हो सकता है आपकी किस शेयरिंग से किसी और को भी इसकी फर्दर नॉलेज मिल जाए और वो भी अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वेरी नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।